माला के साथ, जय श्री राधे, जो मन चलता है वह केवल आपका ही नहीं चलता, मेरा भी चलता है। अधिकतर साधकों का चलता है। बहुत ऊंची अवस्था में जाके मन की चंचलता जब दूर हो जाती है तब भी मन तो चलता है लेकिन कम चलता है। वह बहुत ऊंची अवस्था होती है। उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन लगे न लगे, हमें अनुशासन सहित, संख्या सहित, अधिकतर समय आसन पर बैठकर या चलते फिरते नाम जप करना ही चाहिए। मन की चंचलता कम हो इसलिए असत्संग से बचना चाहिए। मोबाइल के अनाप शनाप दृश्यों से बचना चाहिए। टीवी सीरियल से बचना चाहिए। समाज में जो नास्तिक लोग हैं या जिनका भोजन शुद्ध नहीं है उनसे प्रजल्प गप्पबाजी से बचना चाहिए। जिस बात से अपने भजन का मतलब नहीं है वो तेरी मेरी चर्चाओं से बचना चाहिए, क्योंकि आप यदि सूक्ष्मता से देखें तो आपके दिमाग में वही बातें घूम रही होती हैं जिन बातों से आपका वास्ता पड़ा होता है 1, 2, 4 दिन में। अब जैसे आप कभी लंदन गई ही नहीं और लंदन में फलाना कोई रोड है, उस रोड के किनारे एक गार्डन है, ये आपको कभी विचार में ही नहीं आएगा, क्योंकि न तो आपने सुना, न देखा, न आपको पता है। आपने देखा ही नहीं। विचार में, मन में, अंतर मन में वो बातें एकत्र होती रहती हैं। और जब हम आंख बंद करके भजन करने का प्रयास करते हैं, भजन भी अंतर मन से होता है, तो अंतर मन में जो सुप्त भावनाएं होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हमारा अंतर मन खाली हो। जो खाली होना सहज नहीं है। बहुत ऊंचे स्तर पर जाके जो एकांत में रहते हैं, जो भजन भगवान संत के अलावा कोई बात नहीं करते हैं, उनका मन चलता भी है। तो जो आज संत आए थे वो कितने दयालु थे। आज जिन संत के दर्शन किए उन्होंने कितनी कृपा की, उनको राधा रानी की कितनी साक्षात कृपा थी। यही बात मन में आएगी। और आप चर्चा करें राजनीति की, क्रिकेट की, फलाने धरने की, फलाने किसी दूसरी बातों की, तो वही बातें आपके दिमाग में आएंगी। अगला जो पॉइंट है वो है भोजन का। भोजन अल्प हो और भोजन शुद्ध हो, किसी का जूठा ना हो, जूठे हाथ लगा हुआ ना हो, शुद्ध अवस्था में बनाया हुआ हो। और मिर्च मसाला, क्योंकि ये जो चंचलता है ये रजोगुण का परिणाम है। रजोगुण का मतलब राजसिक भोजन खाने से मन में चंचलता आएगी और तामसिक भोजन खाने से अहंकार और हिंसा होगी। तो भोजन का भी बहुत बड़ा रोल है। हर चौथे दिन हम जो है होटल में खाना खाएं, हर दूसरे दिन हम सुबह शाम नई नई वस्तुएं बनाएं, मिर्च मसाला, नींबू, ये छौंक वो छौंक, वहाँ से मंगाए, सब्जी कहीं से मंगाए, रोटी कहीं से मंगाए, तो उससे भी मन में चंचलता होती है। तो मन चंचल होता है और भजन के समय मन लगता नहीं है। फिर भी शास्त्र संतजन कहते हैं कि मन लगे या न लगे, अच्छा भजन भी क्या है। अब मैं नहीं जानता आप कितना भजन करती हैं। आप 2 माला करती हैं और आप ये चाहते हैं मेरा मन शांत हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा। क्योंकि एक कैपेसिटी और एक योग्यता और एक पात्रता चाहिए ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि 5,000 रुपये में स्कूटर नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे तो हैं, स्कूटर वाला कह रहा है पैसे लगेंगे, और आप कह रही हो कि हाँ पैसे हैं मेरे पास, बोले तो लिए लो 5,000 रुपये। 5,000 में स्कूटर आता है। तो 2 माला में आप चाहते हैं कि आपका मन चंचलता दूर कर दे, कभी नहीं होगा। मन की चंचलता के लिए संत लोग, वैष्णव लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख,
3-3 लाख नाम करते हैं तो उनका भी पूरी तरह से नहीं होता है। और मन शांत हो गया तो फिर मिल गया ना सब कुछ। चाहिए क्या? ये जितना भी साधन है, जितना भी भजन है, जितना भी सदाचार है, जितनी भी भोजन शुद्धि है, जितना भी सत्संग है, जितना भी असत्संग त्याग है, ये सब मन की चंचलता और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए तो है ही है। इससे भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो अपनी कृपा से मिलेंगे। वो जब देखेंगे कि इस शरीर में मेरे विराजने लायक शुद्ध सत्व आ गया है, मेरा आसन बन चुका है यहाँ पर, तो अपने आप आ जाएंगे। हमें जीवन भर आसन ही बनाना है और वो आसन बनाने के लिए ये सब काम हमें करने हैं तो ये सब करिए। ये तो मेरे बस की नहीं है, आपने तो इतना बड़ा सिलेबस बता दिया, तो फिर जैसा कर रही हो वैसा करते ही रहो। जरूरी थोड़ी है भगवान को प्राप्त करना हो। तो कुछ वैष्णव लोगों का ही होता है, आम आदमी तो खा रहा है, पी रहा है, धोखा दे रहा है, मस्ती कर रहा है, जी रहा है, आएगा मरेगा, जिएगा, आएगा जाएगा, इसी चक्र में पड़ा रहेगा। हमें यदि इस चक्र से निकालना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा। हम एक बीकॉम की डिग्री लेने के लिए जीवन के 22 साल दे देते हैं, फुल टाइम, पूरा सुबह से शाम तक 22 साल में हम बीकॉम कर पाते हैं। तो मन को शांत करने के लिए कितने साल दिए आपने, कितना त्याग किया है, कितना अनुशासन किया है, कितना भजन किया है। 22 साल उसी लगन से आप मन को शांत करने के उपाय कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ 22 महीने में भी हो जाएगा। भक्ति बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन हम इनपुट देना नहीं चाहते हैं और बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं और बहुत ऊंची प्राप्ति चाहते हैं। आउटपुट बहुत ऊंचा चाहते हैं, इनपुट बहुत हल्का रखना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय निताई।